तो बीजेपी के लोगों के पास कोई चेहरा नहीं, बारात है लेकिन दूल्हा नहीं है। तोरण कौन मारेगा इस बात का पता नहीं। लेकिन कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान। पुकार के माध्यम से नागौर से बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जब हम जयपुर पहुंचे तो डरी हुई वसुंधरा सरकार ने नौकरियों की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 वर्ष की बिजली माफ करी। लेकिन जैसे ही गहलोत सरकार आई, टोल वापस लगने लग गया राजस्थान के अंदर। भाइयों को लड़ने वाला नहीं, बीजेपी ने विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। 5 साल भारतीय जनता पार्टी सोई रही और आखिरी साल के अंदर बीजेपी को याद आया कि हमें राज बनाना है, क्योंकि राजस्थान में 2 ही पार्टियां राज कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी के लोगों के पास कोई चेहरा नहीं, बारात है लेकिन दूल्हा नहीं है। तोरण कौन मारेगा इस बात का पता नहीं। लेकिन कोई रथ लेके किधर निकल रहा है, कोई रथ लेके किधर निकल रहा है। कोई 15 तो रथ बना रखे हैं और 200 मारुति रथों पे घूम रहे हैं। और ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका आता पता नहीं। और मोदी जी बार बार राजस्थान आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनको गहलोत का डर नहीं है, मोदी को डर है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। वो चाहते हैं कि अगर वोट आरएलपी के अंदर चला गया, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो 24 में मोदी फिर देश बने आएंगे। इसलिए बार बार हर 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, कई बार तो ये स्थिति हो गई कि एक स्थान पर डबल रैली रख ली, फिर चले गए। बोले भूल से हो गया तो कर लो, जो कर दिया तो नहीं तो बद्दे लगेंगे। तो ये हालत हो गई भाई। ये हालत किससे की? आपकी हुंकार, आपकी ललकार, आपके जोश ने। यही राजस्थान था, सीधा सा गणित होता था, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। यही राजस्थान है। लोगों ने कहा हमें हमारी क्षेत्रीय पार्टी चाहिए, हमें बोतल वाली पार्टी चाहिए। छोटे बच्चों ने बाड़मेर चोटन के गांव झोपड़े के अंदर झंडा लगाया आरएलपी का, हम इस पार्टी को वोट देंगे, बोतल हमारा चिन्ह है, ये जवान किसान की पार्टी है। और भाइयों, जो झंडा मैंने आपको दिया है, अगर वो झंडा लेके कोई गरीब आदमी सड़क पे खड़ा हो जाए या खेत पे खड़ा हो जाए, मजा ले, कोई उसकी तरफ देख ले। राजस्थान की सरकार भी डरती है झंडे से और देश की सरकार भी डरती है। जिस तरह लाल झंडे से ट्रेन रुक जाती है, आरएलपी के झंडे से सरकारें रुक जाती है राजस्थान के अंदर। मैं आपको आह्वान करूंगा, इस बार नौजवानों को पूरी ताकत के साथ, सबक के साथ वोट करना है। और वोट क्यों करना है वो भी मैं बता दूं कि 18 के अंदर भी वोट का बहुत बड़ा अंतर नहीं था और 80 लाख वोट मिले थे हम सबको, जिसमें आरएलपी थी, बीएसपी थी, निर्दलीय थे, बीटीपी थी, लोकदल था, कम्युनिस्ट थे, हम मिला के पहुंचे थे 80 लाख पे। अब कौन बढ़ा मुझे बताओ 5 साल में? बाकी तो कोई बढ़ा नहीं 5 साल के अंदर। मैंने उस समय 57 सीट लड़ाई, 200 लड़ा था तो 20 लाख वोट उसी टाइम में रह जाते। उपचुनाव लड़ाए राजस्थान के अंदर आरएलपी ने अपने दमखम पे, पंचायत पालिका चुनाव लड़ाए। नतीजा ये हुआ, एक उपचुनाव आरएलपी जीती और 1 बीजेपी और 6 कांग्रेस पार्टी जीती। वो क्यों जीती? क्योंकि बीजेपी और आरएलपी के अंदर जब संघर्ष हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कई जगह 4थे नंबर पर चली गई और कई जगह 3rd नंबर पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा। आप इस गणित को समझो। जो नौजवान है पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर, उनकी संख्या कितनी है? 85 लाख पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर। वो पहली बार वोट करेगा, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान के लिए वो सत्ता का संकल्प लेगा।